यह कहानी है समीर की, जो एक छोटे से शहर के मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। समीर बचपन से ही मेधावी था, लेकिन उसकी आंखों में एक बड़ा सपना पलता था, देश का सबसे बड़ा उद्यमी बनने का। उसके पास संसाधन कम थे, लेकिन हौसला हिमालय जैसा ऊंचा। कॉलेज खत्म करने के बाद समीर ने अपनी जमा पूंजी और कुछ कर्ज लेकर एक स्टार्टअप शुरू किया। उसने दिन रात एक कर दी। वह 18-18 घंटे काम करता, खाना भूल जाता, सोना भूल जाता। उसे पूरा भरोसा था कि उसका विचार, आइडिया क्रांतिकारी है, लेकिन बाजार की समझ की कमी और गलत समय पर लिए गए फैसलों के कारण मात्र 1.5 साल में उसका स्टार्टअप पूरी तरह डूब गया। समीर सड़क पर आ गया। कर्जदारों के फोन आने लगे और समाज के ताने शुरू हो गए। लोग कहने लगे, हमने तो पहले ही कहा था, नौकरी कर लो, बिजनेस बड़े लोगों का काम है। समीर गहरे डिप्रेशन में चला गया। उसे लगने लगा कि वह एक असफल व्यक्ति है। एक शाम वह हताश होकर अपने पुराने स्कूल के गुरुजी के पास पहुंचा। उसने रोते हुए कहा, गुरुजी, मैं हार गया। मेरी मेहनत, मेरा पैसा और मेरा सम्मान सब खत्म हो गया। असफलता मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। गुरुजी की सीख। बांस और फर्न की कहानी। गुरुजी ने समीर को अपने बगीचे में ले जाकर 2 पौधों की ओर इशारा किया, एक बांस और दूसरा फर्न। उन्होंने कहा, समीर, जब मैंने इन दोनों के बीज बोए तो फर्न का पौधा बहुत जल्दी जमीन से बाहर आ गया और उसने धरती को हरा भरा कर दिया। लेकिन बांस का बीज साल भर तक बाहर नहीं आया। दूसरा साल बीता, तीसरा बीता, चौथा साल भी बीत गया, लेकिन बांस का नामो निशान नहीं था। फिर 5वें साल में एक छोटा सा अंकुर फूट निकला और मात्र 6 महीनों में वह 80 फीट ऊंचा हो गया। क्या तुम्हें पता है उन 4 सालों में वह क्या कर रहा था? वह अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, ताकि जब वह ऊंचा खड़ा हो तो तूफान उसे गिरा ना सके। गुरुजी ने समीर के कंधे पर हाथ रखा और बोले, तुम्हारी यह असफलता तुम्हारी जड़ों को मजबूत करने का समय है। यह अंत नहीं, तुम्हारी नींव की मजबूती है। समीर को बात समझ आ गई। उसने अपनी पुरानी गलतियों का विश्लेषण, एनालिसिस करना शुरू किया। उसने एक डायरी बनाई और उसमें उन 10 कारणों को लिखा जिनकी वजह से उसका बिजनेस फेल हुआ था। बाजार की रिसर्च की कमी, धन का गलत प्रबंधन, टीम चुनने में जल्दबाजी। इस बार वह अनुभव के साथ मैदान में उतरा। उसने एक छोटी सी नौकरी की, पैसे जुटाए और साथ ही साथ नए बिजनेस मॉडल पर काम किया। 2 साल बाद समीर ने फिर से शुरुआत की। इस बार वह डरा हुआ नहीं था, क्योंकि वह पहले ही सबसे बुरा वक्त देख चुका था। उसकी पुरानी असफलताओं ने उसे वह पाठ पढ़ाए थे जो किसी बिजनेस स्कूल में नहीं सिखाए जाते। उसका नया स्टार्टअप न केवल सफल हुआ, बल्कि देखते ही देखते उसने हजारों लोगों को रोजगार दिया। जब एक इंटरव्यू में उससे पूछा गया, आपकी सफलता का राज क्या है, समीर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी सफलता उन सीढ़ियों पर टिकी है जिन्हें दुनिया असफलता कहती है। कहानी का सार, कंक्लूजन। असफलता केवल यह बताती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं हुआ या फिर सही दिशा में नहीं हुआ। यह हमें सुधारने का अवसर देती है। जो गिरकर संभल जाता है, इतिहास वही रचता है। याद रखें, गिरना बुरा नहीं है, गिरकर न उठना बुरा है।